Okay, so very good afternoon to everyone and welcome to CodeChef SU chapter. And today we are going to have the third installment in our placement preparation series. And till a few other people join, I think एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एक थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे और हमारे जो पिछले सेशंस रहे थे उसका फीडबैक जानना चाहता हूँ मैं कुछ लोगों से. सो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज कुछ नए लोग भी हैं हमारे साथ. तो किसी से बात करते हैं अभी टिल अदर पीपल ज्वाइन. कुणाल पाटिल तुम हो यहाँ पे? आई थिंक मैं तुम्हें बहुत ये हाँ यस. तो तुम्हें हमारे पिछले सेशन कैसे लगे थे? वर दे अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? ऑफ कोर्स दे वे काफी इंटरेस्टिंग भी थे एक्चुअली। नंबर थियरीज में इतना जानता नहीं था कि इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट लास्ट में इट गॉट वेरी सिंपल। इट वाज ऑसम। ओके ओके, थैंक यू फॉर फीडबैक. क्या तुम्हें कोई और ऐसे इम्प्रूवमेंट्स दिखे थे जो हम कर सकते थे लास्ट टाइम? ओके, तो किसी और से पूछते हैं. टिल दैट टाइम वरुण प्रधान आप हो यहाँ पे? कैन यू अनम्यूट योर माइक फॉर अ सेकंड? Sorry, Vishwajit. आई कुडंट हियर योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज I रिपीट इट? was not there for two sessions. ओके ओके, इट्स ओके वरुण. हम जो भी लास्ट टाइम कवर किया था हमने, हम वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिपीट भी करते रहेंगे. एंड वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट एट द एंड, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो तुमको हेल्प होगी उससे. एंड कुणाल, आई वाज आस्किंग कि तुम्हें और कुछ कोई ऐसे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह सजेस्ट करने हैं क्या जो हम हमारे अगले इवेंट्स से इम्प्लीमेंट कर सके, यू नो? Can we have more competitions on, because competitions could be more interesting than sessions. ओके, थैंक यू फॉर दैट. हम वो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे नेक्स्ट टाइम से. एंड वी आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर सम फ्यू इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स टू, बट जस्ट टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्लान करना होगा. सो कॉम्पिटिशन्स आएंगी फ्यूचर में, डेफिनेटली आएंगी विदाउट अ डाउट. बस अभी बस नेक्स्ट वीक का थोड़ा शेड्यूल बिजी रह सकता है ना हमारा. तो जस्ट वही कंसर्न है. Okay, so I see a lot of number of people have joined in. So now I think हम start कर सकते हैं हमारा. Okay, so once again, warm welcome to CodeChef SEO chapter. My name is Vishwajit Ohan. I am from third year computer department, and I'll be the host for this event today. Okay, तो अभी इस इवेंट में क्या क्या करना है हमें ये हम देखते हैं आज. सो फॉर द एजेंडा फॉर टुडे इज कि हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि पैटर्न्स क्या होते हैं और हम हमें ये रिलेवेंट क्यों है, हम ये देखने क्यों वाले हैं, तो वो पहले अच्छे से समझ लेने वाले हैं हम. और उसके बाद कुछ अच्छे पैटर्न्स को हम डिकोड करेंगे और हम प्रोग्राम्स में उनको कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं आज. सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे. सो अभी सीधे सीधा स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न प्रॉब्लम आखिर होते क्या हैं. सो स्पीकिंग इन अ नटशेल, पैटर्न प्रॉब्लम्स बस ये होते हैं कि अगर हम इंटरव्यू में हैं तो इंटरव्यूअर हमें पिक्टोरियल पैटर्न देगा, एक इमेज दिखाएगा, and he would ask us to write a program to automate the process of reproducing the same pattern over and over again. तो ये हमारा प्रॉब्लम है. और हम जब करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा. एक एग्जांपल के तौर पर ये अगर एक ऐसा पैटर्न लिया तो हम ये इस तरह का कुछ कोड करके हम वो ये सेम पैटर्न रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी इसका डिटेल्स हम थोड़े 1-2 मिनट में देखने वाले हैं.
बट हमें ये जान के लेना है कि ये पैटर्न हमें इस कोड से रिप्रोड्यूस करना है। तो ये हमारा एंड गोल है इस पूरे इवेंट का और इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। ओके, पर ये हमें आखिर करना क्यों है, तो ये इंटरव्यूअर्स हमें पूछते क्यों है, तो ये भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्चुअली पूछते हैं हमारे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम अ, इस प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर उसको प्रॉब्लम को डिवाइड करना कुछ सेक्शंस में, और फिर वो डिवाइड करके हम कैसे हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें टेस्ट होती है हमारी। और फिर इसके बाद और एक चीज़ जो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके कि हम अगर हमारे पास एक कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हमें कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना है, तो वो एक इससे एक आइडिया आ जाता है हमारे इंटरव्यूअर को कि हम हमारे स्किल ये कितने एक्सटेंड तक अच्छी है। सो इस दैट इज़ वाई कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे टेक्निकल राउंड्स में ऑफनली पूछे जाते हैं, बिकॉज इससे बहुत तुम्हारा जो बेसिक्स है वो अच्छे तरीके से समझ में आता है इंटरव्यूअर को। सो इसलिए हम ये सब आज करने वाले हैं। ओके, सो दैट शुड क्लैरिफाई व्हाई वी आर ऑल डूइंग दिस। ओके, तो ये जान के लिया है हमने, तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। अभी हम कुछ बहुत ही इजी लेवल के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, पर इन पैटर्न्स को जब हम देखने वाले हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें एक्चुअल पैटर्न्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, इसलिए हमको ये अपॉर्चुनिटी लेके जो प्रोसेस है उस पर फोकस करेंगे हम। फर्स्ट फ्यू पैटर्न्स आर गोइंग टू बी क्वाइट इजी, बट हमें उसका प्रोसेस देखना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैटर्न फॉर टुडे, ये बहुत ही बेसिक सा सॉलिड स्क्वायर का पैटर्न है। तो इसमें स्टार को हमने एक स्क्वायर ग्रिड में प्रिंट आउट किया है। तो इंटरव्यूअर हमें ये पैटर्न देगा और कहेगा कि इसको तुम कोड करके दो। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसा कर दिया तो हमें तो पहले एक अप्रोच निकालना है। तो इस बेसिक से प्रॉब्लम के लिए अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है या फंक्शन है वो एक पहले तो इनपुट साइज मांगेगा, और फिर वो लेने के बाद दो लूप्स से हम वो स्टार प्रिंट करने वाले हैं। तो इस पॉइंट पे हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये एक्चुअली फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं, जो इटरेशंस हम करते हैं ना। सो हाउ डू दिस फॉर लूप्स वर्क, दैट इज द क्रूशियल इन दिस एंटायर टॉपिक। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए देखते हैं कि बस हम एंड यस वन मोर पॉइंट फॉर दिस एंटायर इवेंट, हम जो फॉर लूप है वहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी आई इज इक्वल टू 1 टू वॉट एवर गिवन साइज होगा तो उस पे करेंगे। सो दिस वुड मेक आवर जॉब ईजियर। ओके, तो हम फॉर लूप लगाएंगे 1 टू साइज तक। सो ये साइज टाइम्स रन होगा हमारा आउटर लूप, और फिर इनर लूप को जब हम जाएंगे तब ये होगा j इज इक्वल टू 1 टू साइज तक। एंड इन एवरी स्टेप ऑफ दिस इंटरेशंस हम हर बार एक स्टार प्रिंट करेंगे। तो अगर हम हर एक इटरेशन में एक स्टार प्रिंट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न आएगा। तो दैट वाज वेरी सिंपल कि i के रोज है और j के कॉलम्स है, और हर बार हम एक स्टार प्रिंट करते हैं। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ और बहुत ही बेसिक हुआ। तो इसके आगे अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो क्या कर सकते हैं हम, तो हाँ उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल कोड कैसा होगा। हमने अप्रोच से डिस्कस कर लिया, तो इसका भी ये सीधा साधा है कि आई के लिए रोज़ के लिए हम आई का लूप लगाया, और कॉलम्स के लिए हमने जे का लूप लगाया। इसमें भी ये देखना है हमें कि हमने यहाँ पे वेरिएबल रोज़ यूज़ किया है, बिकॉज ये हमारा स्क्वायर का पैटर्न है। तो दोनों डायमेंशंस में एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे हम और स्टार प्रिंट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे कि हमें ये जो बीच का पार्ट है वो हॉलो करना है। तो ये कैसे करें, तो इसका अप्रोच डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होगा। और इसको हमें, जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, तो ये अप्रोच हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो वो कैसे करें हम, तो जब हम ऐसे
पैटर्न देखते हैं तो हम इजीली इस पैटर्न को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक टॉप रो, एक मिडल पोर्शन एंड एक बॉटम रो। तो हम जब हम ये डिवाइड करते हैं ऐसे प्रॉब्लम तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है, बिकॉज इससे स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें दिखता है कि फर्स्ट रो जो है तो उसमें हमें सारे के सारे स्टार्स प्रिंट करने हैं, और सेकंड पार्ट में हम जाते हैं तो हमें फर्स्ट स्टार एंड एंड स्टार सिर्फ ये दोनों स्टार्स प्रिंट करने हैं, और जो भी बचा कुचा एरिया है यहाँ पे तो हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे स्पेस डालना है। तो अगर हमने ये किया एंड फॉर n माइनस 2 टाइम्स हमने अगर ये किया तो हमें ये पैटर्न सक्सेसफुली मिलेगा। एंड ऑल्सो लास्ट रो में भी जैसे हमने फर्स्ट रो में किया सभी के सभी स्टार्स प्रिंट करके दिखाना है। ओके, तो ये भी यही मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। और ये जो अप्रोच हमने डिस्कस किया वो उसका कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ पे फिर से रोज का एक वेरिएबल ले रहे हैं इनपुट, और अगर हमारा आई मतलब करंट रो अगर फर्स्ट रो हुआ या फिर इक्वल टू रोज मतलब हमारा लास्ट रो हुआ, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, तो हम सारे स्टार्स प्रिंट करेंगे सीधा सीधा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। पर अगर हमारा बीच का सेक्शन पे है हम, तो एल्स में जाके हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जे जो कि हमारा कॉलम का इटरेटर है तो वो अगर 1 है या इक्वल टू रोज है मतलब लास्ट वाला है, तो हम स्टार प्रिंट करेंगे और उसके अलावा सिर्फ स्पेस प्रिंट करेंगे। तो इस कोड से हमारा ये पैटर्न सक्सेसफुली हम प्रिंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके एक एक्चुअल प्रॉब्लम देखा। ओके, सो मूविंग ऑन, ये थर्ड पैटर्न है आज का और ये है हाफ पिरामिड का। अभी बाय इटसेल्फ हाफ पिरामिड इज़ वेरी इजी, बट जैसे हम देखते हैं कि इंटरव्यूज़ में जब ऐसे तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वेरी ऑफन ये हाफ पिरामिड का जो पैटर्न है वो किसी और मोर कॉम्प्लेक्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न के अंदर एम्बेडेड रहता है। सो अगर वो और कॉम्प्लेक्स करना है तो ऑब्वियसली हमें ये स्टार्ट करना होगा। तो हम हाफ पिरामिड का देखते हैं। ओके, तो अगर ये करना है तो हमारा अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार्स है, थर्ड रो में 3 स्टार्स है। सो ऑब्वियसली देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्स विथ ईच रो, और we can restate this as each next line has one more star than the previous। तो ये जस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल टेस्ट करके ये हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ऐसा हमारा पैटर्न है। तो हम ये जब इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में तो हम एक लूप लगाएंगे जहाँ पे हम इटरेट करेंगे 1 से लेके हाइट तक। यहाँ इन दिस केस 1 2 3 4 5 इज द हाइट ऑफ दिस पैटर्न, and then we'll print I number of stars every time हम ये करेंगे, इससे हमारा ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होके आएंगे। एंड हर बार हम एक रो के एंड में न्यू लाइन प्रिंट करेंगे एज यूजुअल। ओके, तो ये अगर हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया तो ये ऐसे दिखेगा कि हमने यूज़र से रोज़ लिए और फिर आउटर लूप में हमने 1 से लेके रोज तक इटरेट किया एज यूजुअल, और अंदर हमने ये किया कि हमने j इज इक्वल टू 1 टू j लेस देन इक्वल टू i, ये हमें नोट करना है कि ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पहले हम यही वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए है कि हम यहाँ पे i यूज़ कर रहे हैं। सो वी इटरेट फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 टू i and then each time we print star as usual, and यहाँ पे बस एक space भी additional star and space है यहाँ पे। Okay, so that's how we do a half pyramid, and moving on to the next pattern, this is our last simple problem for today। तो इसके आगे हम सब complex देखेंगे। तो ये भी एक easy level का ही आता है वैसे, पर ये भी important है। इसमें हम एक अलग चीज़ देखने वाले हैं, तो वो अलग चीज़ क्या है वो हम देखते हैं। तो ये फुल पिरामिड है और फिर इसमें हमें जो देखना है
कि यहाँ पे जो गैप है तो वो हमें एक्चुअली कैसे लाना है। तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, कि फर्स्ट पार्ट तो है कि ये यहाँ पे कुछ तो हमें छोड़ना है, तो वो पार्ट कंसिडर करना है। एंड सेकंड पार्ट करना है कि ये जो एक्चुअल स्टार्स प्रिंट करने हैं तो वो करना है हमें। तो हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स यूज़ करके ये प्रॉब्लम को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। और हम फर्स्ट डिवीजन पे फोकस करें तो हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करना है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है अभी कि यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, जो मैंने यहाँ पे बस एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो वी हैव 4 स्पेसेस हियर एंड देन 3 स्पेसेस हियर एंड देन 2 स्पेसेस हियर एंड 1 स्पेस। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हर बार डिक्रीज होते जा रहे हैं। So as a programmer, we are expected to observe this pattern and then make conclusion that for each row we have to print some number of spaces. So, and this would be initially n minus 1 because हमारा अगर height n है तो यहाँ पे n minus 1 spaces print करके ये प्रिंट करना होगा। फिर नेक्स्ट टाइम एक स्पेस कम यूज करके 2 स्टार्स प्रिंट करना है, फिर 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार्स। तो ऐसे हमें करना है। तो स्पेसेस इनिशियली n minus 1 and then print I stars which is initially 1, then decrement spaces and increment I। तो ये हमें डिकोड करना है। और अगर ये हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो जैसे मैंने पिछले बार डिस्कस किया पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे i = 1 से n तक है, और यहाँ पे जब हम स्पेसेस प्रिंट करें तो वो कैसे करना है। तो 1 से लेके स्पेसेस विच इज इनिशियली n minus 1, जहाँ यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था वेरिएबल्स को। सो वी print n minus 1 spaces using this for loop and then go ahead to print some number of stars which is equal to 1 for the first time। और फिर ये करने के बाद हम एंड में स्पेसेस को डिक्रीमेंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे। इससे ये होगा कि जब हम नेक्स्ट आउटर लूप के इटरेशन में जाएंगे तो हम स्पेसेस को एक कम स्पेस डालेंगे और एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के साथ हमने ये पैटर्न रिप्रोड्यूस करना इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो हमने सो फार 4 सिंपल पैटर्न्स देखे और सभी को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। तो टिल हियर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी काइंड ऑफ ट्रिवियल डाउट या कुछ और पूछना है? सो आई विल गिव यू अ मिनट टू थिंक एंड आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव नाउ। ओके, ऑल क्लियर है? ओके, तो आई डोंट सी एनी क्वेश्चन, सो आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप तुम सबको अच्छे से ये समझ भी लें। और अगर ये पैटर्न किसी ने आपको दिया तो ये सब डिकोड करके ये सब इंटरप्रिटेशन अच्छे से निकाल के आप ये बेसिक वाले प्रॉब्लम अच्छे से कर पाओगे। सो अभी हम कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को देखने वाले हैं जिसमें ये जो मैंने अभी तक देखा एक्सप्लेन किया, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आगे यूज होने वाले। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मेरे कलीग सिद्धेश को। सो सिद्धेश, कैन यू प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन एंड take the 5th pattern for today? Yes, I have presented my screen. Can everybody see it? Yes, it is visible. Okay. Thanks, Vishwajit, for such a nice explanation on these basic patterns and also to tell us the importance of them. Now, guys, I will tell you about a little more advanced patterns. These are not hard at all. Same approach is there, but more logic we have to put into these patterns. So we shall move forward. The first to talk about is the palindromic pattern. First, we will look at the pattern and try to understand. See, there are some spaces over. There are some spaces over here. Some descending numbers till 1, that is 2 1 3 2 1 4 3 2 1,
and then some ascending numbers. These all numbers forms a triangle. So now we will see the approach. As we see, this is a palindromic pattern for n equals to 5. So we get 5 rows, 1, 2, 3, 4, 5. So we get 5 rows. So we can say that rows are going from 1 to n. Now in column, we can separate these columns into three parts. These spaces, the ascending elements till 1 and the descending till the row number. As we can see, for the first row, the element is 1. For the second row, the element starts from 2 and ends till 2. For the third row, the element starts from 3 and ends till 3. For the spaces, for the first row, there are 4 spaces. As we can see, for 5, 4, 3, 2, there are 4 spaces. For the second row, there are 3 spaces, 5, 4, 3. So we can say that there are n minus row number spaces, right? For example, if we take the second row, there are 3 spaces, which is 5, that is the total number of rows, minus row number. For second row, that is 2. 5 minus 2, 3, which will give us the spaces. Now, here the ascending order starts from the row itself. So we can take a variable k and we can initialize it to row number and then print the row number till 1 by decrementing the variable. So if we decrement the variable, it will go in descending order, like 2, 1, 3, then 2, then 1. We will decrement this from the row we left for the previous one, that is the spaces. That is, as we know, we left spaces from 1 to row number. I have specified this over here, spaces from 1 to row number. And for this is for the descending, as we have initialized k equal to row number and then decrementing it. We are iterating the descending loop from n minus row number, that is which we left for previous one, to n, that is still 1. So n minus I we can take smaller than equal to n. For j to start from the value we left previously, we just have to skip the initialization in the for loop and declare it outside the for loop. So now for the ascending order, we see that for the first row there is no ascending order, there is only 1. So we can initialize the variable from 2, that is k equal to 2. And then for printing the ascending order, we can increment the loop, increment the value, that is k plus plus. So we can see that in every row there are row minus I values, such as for this second row, there are row minus I means 2 minus second row 2 minus 1 value, that is 1 value. For third row there are 2 values. So n where we for to iterate over the ascending order, we have to start the n where we left to the n plus row minus 1. So for the second row, it will be 5, which we left for the previous ascending elements, to 5 plus 2 plus 1, minus 1, that will give us 6. 5 plus 2 minus 1, which will give us 6. So 5 to 6, we just have to print one element, that will be 2. So as we have got the approach to this palindromic pattern, we will see the code. So over here, we are taking the input for the rows. Now this first for loop is to iterate over the rows. The second for loop is to print the spaces, as we see in the previous slide, these spaces from 1 to row minus 1. We have seen y row minus I, that is row number, to add the spaces. Then as we see, we have initialized j outside the for loop. This we have done so that the j will be taken from the previous j we have left. Now for the second for loop, we have initialized the variable to I, that is the row number. For this also we have seen in the previous slide. We just have to initialize k equal to row number for descending elements. So we are adding elements in descending order over here by just incrementing the variable. Now the next for loop,
to print the elements in ascending order from the j we left previously, that is r, to r plus I minus 1, and then just incrementing the variable for the ascending order. Then we have the C out and L just to move to the next row, and this is how the code will go on in the for loop. So till this, any question, guys? Any simple question or any silly question you think? So no. Okay, great. We shall move to the next. So this is Pascal triangle. Here we can see that there are some spaces over here, which and numbers which forms the triangle, and there is a pattern in these numbers. The middle number is always the sum of the upper two respective numbers. If we take 2, it is the sum of the upper two 1 and 1. If we take this 3, it is sum of 1 and 2. If we take this 3, it is sum of 2 and 1. There is a simple formula to get every element at a particular position of a Pascal triangle. If we want the element at fourth row, second column, that is first, second, third, fourth row, this fourth row and second column, which will give us 3, we have a formula n minus 1 cr minus 1, that is n total number of rows minus 1 combination row number minus 1. So this is the element at fourth row, second column. So it will be 3c1, which will give us 3, which is the element. This is for if we start the counter from 1. But if we start the counter from 0, we shall take NCR as the formula. Okay, guys? So let's see the approach. So over here, as we seen in the previous, we can print the spaces in the previous manner only. So we need variables and for loops to print these spaces, the row element. First for loop to iterate over these rows. Second for loop to print the spaces that we seen in the previous pattern, which will be n minus row number spaces. Then the loop for the elements in which we will put the if statement, so that every first element will be 1. As we can see over here, every first element is 1, right? So we will use the if statement to print the 1 at every first element, as we can see in this pattern. Then as in the pattern, we can conclude that the every element is always equals to the product of the previous element into row number minus column number plus 1. I've written this formula over here. Through this formula, we can get every element in the inner part. So the formula is previous element into row number minus column number plus 1. Say if we take this 2 as an example, it is in the third row and second column. It is 1, 2, 3 and 1, 2. So third row and second column. The formula here will be the previous element, that is 1, into row number, that is 3, minus column number, that is 2 plus 1, which will give us 2. So we get 2 over here, and similarly we will get the other inner elements. So now we shall move to the code. So the code is too simple. The first for loop to iterate over the rows, the second for loop to print inner for loop to print the spaces, as we have seen in the previous pattern also. The third for loop in which we have the if and else statement. The first if statement is to print the 1 at the first first element in a row. The else statement in which we have the formula element is equal to previous element into I minus j plus 1 to get the inner elements. So and after each element we will print a space and then the end L to move to the next row. And this is how the for loop will go on iterating till n. So this is how we will get the Pascal triangle. Any questions for Pascal triangle, guys? Okay, great. So we will move to the next pattern. Oh, this is the butterfly pattern. As we can see, the stars are forming a butterfly.
So what you can observe from this pattern, we can see there are some stars, right? There are some spaces which forms a butterfly pattern. Here we can see that in the upper part, there are two inverted half triangles, right? The upper part, if we just consider, there are two inverted half triangle, this one and this one. And also the same in the lower part, there are two half inverted triangles. This is a solid butterfly for n equals to 5. Now we will look at the approach. So for the first row, as you can see, there are two stars and 8 spaces between them. For the second row, there are 4 stars, 1, 2, 3, 4, and 6 spaces between them. Here from this we can conclude that there are 2 into total number of rows minus 2 into row numbers empty spaces between the stars. 2 into total number of rows minus 2 into row number, guys. So for the first row, 2 into 5, that is the total number of rows, 2 into 5, which will be 10, minus 2 into row number, that is the row number 1, 2 into 1, that is 2. So 10 minus 2, 8. So hence there are 8 spaces over here. So it is simple. In a row for upper part, we will have 4 loops. First, to iterate over the rows of the upper part. Second, to print the star on the left hand side. Then there is a then to print the spaces, that is through 2n minus 2i, which we just discussed. And the fourth loop to print the stars on the right side. Through this the upper part will be created, and to print the lower part, it is similar to the upper part. The code will be just the same. The only thing will change is the iteration of rows. It will now iterate from in inversion manner, that is from n to 1. For the upper half, we iterated it from 1 to n. Now for the lower part, we will iterate it from n to 1. The code will just be the same. Okay, guys? Now we will move to the code. So this is the code. Here we are taking the input. Now for the upper half of the pattern, here is the first for loop to iterate over the rows, as we know. Then we have initialized the empty space equal to 2 into n minus 2i. So then we have the for loop to print the stars on the left side of the butterfly pattern, that is over here, the left side. Then the space to print the this for loop to print the empty spaces between the stars. Then this for loop to print the stars on the right side of the pattern, that is this side of the pattern. Okay, so through this for loop, we will get the upper part, and the for bottom half of the pattern, the code from int empty space to the this is the same. Just we have to invert the outer for loop, that is to iterate over the rows from n to 1. Here we have done from 1 to n. We just have to do n to 1, and the code is same. And then see out backslash n to go to the next row. This is how we can print the solid butterfly pattern. Is there any question till this? Okay. So now these were some moderate patterns. There is higher probability of these patterns or the patterns of this type of difficulty that might come in the interview. So try to do this type of problems or questions more. And now I will ask Aditya to explain some more complex problems. Aditya? Hello. Yes. Okay. So thank you, Siddesh. I am hello everyone. I am Aditya Sonani from second year IT department. तो अभी तक हमने 7 प्रॉब्लम्स देखे, जिसमें से सभी या तो इजी थे या तो इजी मीडियम लेवल के थे. तो अभी और हम 3 और प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें से तीनों या तो मीडियम है या तो मीडियम हार्ड लेवल के होंगे. तो ये अभी तीनों प्रॉब्लम्स है ना, ये एक
कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे कोडशेप पे, जिसमें ये मतलब पैटर्न्स को डेडिकेटेड, जिसमें ये सब तीनों क्वेश्चंस आए थे। तो देखते हैं हमारे 8th प्रॉब्लम से, जो कि जिसका पैटर्न है कुछ इस प्रकार। तो इसमें हमें लाइक n=4 के लिए हमें ये पैटर्न दिया है। तो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें रोज है n=4 के लिए 4 रोज और कॉलम्स भी है 4। तो रोज और कॉलम्स इसमें सेम रहेंगे और n=2 के लिए यहाँ भी सेम ही है। और इसमें हम पैटर्न में देख सकते हैं कि 1 और 0 के अलावा और कोई भी कैरेक्टर या तो नंबर नहीं है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें ये कुछ बाइनरी से रिलेटेड होगा, बाइनरी स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो ये तो हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाल ली। अब इसके बाद हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे अगर ये आ गया तो कोई कॉन्टेस्ट में। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा n। इनपुट ले लिया, उसके बाद एक आउटर लूप चलाएंगे। हम सिर्फ ये जनरल अप्रोच देख रहे हैं, इसके ये नंबर्स क्या है, बाइनरी क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो एक आउटर लूप चलाएंगे ये रोज प्रिंट करने के लिए, और एक इनर लूप चलाएंगे उसमें, जो कि हमारे कॉलम्स प्रिंट करेगा, राइट। और उसके बाद हम कुछ ऐसा फंक्शन हम लिखेंगे जिससे ये जो भी नंबर से बाइनरी वो उस प्रकार से यहाँ प्रिंट हो जाए। तो अब हम यहाँ पैटर्न देखेंगे इस बाइनरी पैटर्न में कि ये जैसे ये एग्जैक्टली है क्या या हर बार बाइनरी नंबर। तो अगर हमने ऐसे लिख दे 1 2 3 4 अप टू 16, क्योंकि n=4 है तो n² तक जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं लाइक 1 के लिए यहाँ 1 लिखा है और 2 के लिए यहाँ 0 1 लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा 2 का बाइनरी है 1 0 और यहाँ लिखा है 0 1। इसके आगे भी देखते हैं 3 का 1 1 लिखा है, तो बाइनरी ऑफ 3 इज 1 1। 4 के लिए सिमिलरली 0 0 1 लिखा है, जबकि बाइनरी 4 का है 1 0 0। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो भी बाइनरी डिजिट्स लिखे हैं यहाँ, तो वो है रिवर्स्ड, मतलब जो भी बाइनरी है असली उसका बस रिवर्स करके हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है। बस यही एक ऑब्जर्वेशन था। लाइक यहाँ देख लेते, लाइक 13 है जिसका बाइनरी है 1 1 0 1, लेकिन यहाँ प्रिंट किया है उल्टा। तो बस यही करना है हमें कि लाइक जो भी नंबर हो उसका बाइनरी निकाल के उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना है। तो यही था हमारे इस पैटर्न। इसका अगर कोड, अच्छा कोड से पहले हम वो देख लेते हैं कि वो जो बाइनरी बोल रहा हूँ मैं वो कैसे करेंगे, हम उल्टा बाइनरी प्रिंट कैसे करेंगे। तो लेट से हमारे पास x सबसे पहले 4 है, जो भी नंबर हो XYZ, तो वो हमने ले लिया x जो कि है 4 लेट से। अब हम ये बड़ा ही सिंपल व्हाइल लूप है। इसमें हम क्या करेंगे अगर हमें उल्टा प्रिंट करना है बाइनरी स्ट्रिंग कोई भी, तो एक व्हाइल लूप ले लिया हमने, जिसका कंडीशन रख दिया जब भी वो x 0 से बड़ा हो वो व्हाइल लूप चलाओ। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ 4 है तो व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ सी आउट कर देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे क्या, x मॉड्यूलो 2। x मॉड्यूलो 2 से क्या हो जाएगा, हमारा जो भी लाइक जो भी हमारा डिजिट हो अभी, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0 आएगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें उल्टी बाइनरी स्ट्रिंग देते जाएगा। लाइक अगर x 4 हो और अगर 4 मॉड्यूलो 2 किया तो 0 आ जाएगा। फिर देन उसके बाद हम x को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, देन x 2 हो जाएगा। तो अगेन 2 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम इसको प्रिंट करते जाएंगे एंड देन अगेन 2 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा और 1 मॉड्यूलो 2 1 आ जाएगा। एंड देन अगर हमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ जाएगा। अब अगर हम व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे कि x है या नहीं, मतलब x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा व्हाइल लूप और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा लाइक 0 का। तो अगर हम यहाँ देखें तो बाइनरी 4 का मैंने जैसे बताया 1 0 0 है और हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं 0 0 1, जो कि एग्जैक्टली हमें वही प्रिंट करना है। तो ये एक टेक्निक बहुत ही लाइक बहुत अच्छी है टेक्निक और इजी भी है बाइनरी उल्टी बाइनरी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए। तो इसका पूरा कोड अगर हम देखें तो वही एक मेन पार्ट था उसका कि लाइक सबसे पहले हमने रोज प्रिंट करने के लिए एक नया फॉर लूप ले लिया 1 से n तक, एंड देन उसके अंदर और एक फॉर लूप ले लिया कॉलम्स प्रिंट करने के लिए 1 से n तक। n क्या है, हमें जो भी दिया है n वो है। और एक हमने एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जिसका नाम है नंबर, क्योंकि अगर हम लाइक हम ऐसे ट्रेवर्स करेंगे राइट, सबसे पहले ये देन ये, तो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसलिए हमने एक नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया और हर बार
हम लाइक मैंने जैसे बताया x उसके पहले, तो ये x यहाँ पे नंबर हो जाएगा, और हमने यहाँ जैसे पहले बताया वैसे बाइनरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे, वैसा वैसा उल्टी। एंड देन उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये स्पेस है। और उसके बाद जैसे 1 है तो 1 को एक इंक्रीमेंट कर दिया, और अब 1 हो गया 2, तो ये और फॉर लूप चलेगा, और अब न्यू x क्या होगा 2, इसलिए हमने नया वेरिएबल x लिया। अगर नंबर पे ही करते तो नंबर 0 हो जाता है यहाँ, इसलिए हमने एक नए वेरिएबल में यहाँ लेके हर बार नंबर को इंक्रीमेंट करते गए, तो वैसे ही 1 2 3 4 5 अप टू 16 ऐसे प्रिंट हो जाएगा पूरा बाइनरी स्ट्रिंग रिवर्स्ड, राइट। एंड देन कॉलम्स प्रिंट करने के बाद एक नई लाइन यहाँ हमने प्रिंट कर दी। तो यही था इसका 8th प्रॉब्लम। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी आया था एक कॉन्टेस्ट में। तो इसका पैटर्न है कुछ इस तरह, लाइक n इक्वल्स टू 5 के लिए इसका पैटर्न है ऐसा A1, लाइक वी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बस कुछ कैरेक्टर्स और कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है इस पैटर्न में, राइट। क्योंकि यहाँ लाइक यहाँ n इक्वल्स टू 5 के लिए 5 रोज से, एंड देन पता नहीं कितने कॉलम से, हम देखेंगे इसके बाद कैसे करेंगे। बट इसमें हमें दिख क्या रहा है, इसमें है कैरेक्टर्स और इसमें नंबर्स है, राइट। और जो कि कुछ अलग ही पैटर्न में उसको हमें डिकोड करना है। तो इसका एक अप्रोच बहुत ही फेमस है, जो कि जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें हम क्या कैसे यूज करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, कि ये जो पैटर्न है इसमें हम लाइक मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 मेन पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आएगा ये येलो वाला जो कि हमारे स्पेसेस है, देन ग्रीन वाला जो कि हमारे कैरेक्टर्स है, राइट, ए बी सी, एंड देन नेक्स्ट नंबर्स है ब्लू वाले पार्ट में। तो हमने इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया। तो इसका अप्रोच यही होगा कि हम पहले इनपुट ले लिया n का, एंड देन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होगा पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट, नेक्स्ट पार्ट होगा कैरेक्टर प्रिंटिंग पार्ट, एंड उसका अगला पार्ट होगा नंबर प्रिंटिंग पार्ट, राइट। इसके पहले तो हमने सबसे पहले एक आउटर लूप चला दिया ताकि ये रोज प्रिंट हो जाए, n रोज। एंड देन उसके बाद अंदर एक 3 लूप लगेंगे हमें, 3 फॉर लूप्स। सबसे पहला फॉर लूप प्रिंटिंग फॉर स्पेस प्रिंटिंग, second for printing characters like these characters, and third loop for printing these numbers, right। and then उसके बाद न्यू लाइन एक like यहाँ पे आ गए तो न्यू लाइन, and then same for next row। इसका अगर हम कोड देखें, लाइक ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसका कोड बहुत सिंपल है। कैसे कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले n इनपुट ले लिया हमने, उसके बाद हमने एक आउटर लूप चला दिया i इक्वल्स टू 1 से n तक, ताकि ये हमारी रोज कवर कर ले। देन उसके बाद हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। सबसे पहला वेरिएबल है कैरेक्टर, जो कि ये कैरेक्टर्स हम डिफाइन करेंगे, जिसको हमने बोला s। सबसे पहले वो कैरेक्टर क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहला कैरेक्टर ए है, देन बी है, देन वैसा नहीं है कि लाइक रो नंबर से कैरेक्टर का है कुछ, क्योंकि लाइक यहाँ से बी सी है तो यहाँ से लाइक सी डी ई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर को एक डिफाइन कर दिया जो कि होगा a प्लस आई माइनस वन। यहाँ आई माइनस वन क्या है, रो नंबर, क्योंकि a में अगर हम +0 करें तो ये फर्स्ट रो में a आ जाएगा। फिर सेकेंड रो में अगर हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो b में अगर हमने 2 - 1 b प्लस लाइक a + 1 किया तो b आएगा। एंड सेम फॉर a में अगर हमने 2 किया प्लस किया तो c आएगा। एंड सेम आगे वाले रोस में अगर वैसे करें तो ये हमारा कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। लाइक हमें स्टार्टिंग कैसे करनी कैरेक्टर की वो मिल गया, एंड इंटीजर की स्टार्टिंग कहाँ से करनी वो मिल गया। वो तो बहुत इजी है, क्या है ये यहाँ रो नंबर से स्टार्टिंग हो रहा है, लाइक ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड रो में सेकंड, एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले हमने जो 3 लूप्स बोले थे वो हम यहाँ लगा देंगे। पहला लूप जो कि है हमारे स्पेसेस। स्पेसेस कितने रहेंगे हमारे, जैसे इसके पहले प्रॉब्लम्स में भी बताया सबने कि स्पेसेस रहेंगे n - i। यहाँ i क्या है, i इज नथिंग बट द अवर नंबर, रो नंबर, राइट। क्योंकि यहाँ अगर फर्स्ट रो है तो n - i होगा 5 - 1, मतलब यहाँ 4 स्पेसेस हो गए जो कि सही है। एंड देन 3 2 1 ऐसे ग्रेजुअली स्पेसेस डिक्रीज हो गए, इसलिए हमने n - i यहाँ पे n - i तक फॉर लूप चला दिया, स्पेस प्रिंट करते गए। एंड देन नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर प्रिंटिंग पार्ट आता है।
अगर आप सी प्लस प्लस में करते होगे तो आपको पता है कि ये एस प्लस प्लस क्या करेगा। जिनको नहीं पता वो जस्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया था जिसकी वैल्यू थी समथिंग ए प्लस समथिंग, लाइक ए प्लस जीरो लेट से। तो ये बस यहाँ सबसे पहले एस प्रिंट कर देगा एंड ए प्लस प्लस, और उसको एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। लाइक अगर ए हो तो ए प्रिंट करके उसको बी बना देगा, बस ये यही करेगा और कुछ भी नहीं। और इसको हम आई टाइम्स चला देंगे, आई क्यू, क्योंकि अगर फर्स्ट रो है तो एक ही बार चलेगा, सेकंड रो है तो दो बार, एंड सो ऑन। एंड सेम फॉर आवर नंबर्स, बस यहाँ कैरेक्टर की बजाय हम इंटीजर प्रिंट कर देंगे एस ऑफ आई, जो कि है हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू इसकी आई होगी। तो हम वही कर रहे, लाइक टू प्रिंट किया, देन टू की वैल्यू एक से बढ़ा दी थ्री, एंड नेक्स्ट इटरेशन में थ्री प्रिंट किया, एंड देन फोर, एंड सो ऑन। एंड उसके बाद हमने नई लाइन प्रिंट कर दी ताकि हम नेक्स्ट रो पे चले जाए। तो ये प्रॉब्लम बस ये इतना ही था, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना था, बहुत ही इजी था। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम डाउट? ओके, सो आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ लगेगा आपको दिखने में, लेकिन है इजी ही। तो देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था एन इज ऑड, ये देखते हैं हम क्यों है। क्यों है मतलब ये तो क्वेश्चन में ही था। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 11 का पैटर्न देखते हैं क्या होगा। तो कुछ पैटर्न कुछ इस तरह है, लाइक 6 7 सम नंबर्स एंड लाइक एरो शेप्ड, राइट, कुछ एरो शेप्ड टाइप स्ट्रक्चर है इस पैटर्न का। और उसमें कुछ नंबर्स है, कितने नंबर्स है, यहाँ चार है, और n इक्वल्स टू 3 के लिए यहाँ नंबर्स कितने, एक दो तीन पांच, यहाँ पांच नंबर्स है। सो मतलब ये नंबर भी वेरी कर रहे हैं, और यहाँ जो उसके हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी वेरी कर रहा है, राइट, हम देख सकते हैं यहाँ। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इसका देखते हैं हम। इसका अगर हम अप्रोच देखें तो अप्रोच भी इसके पहले वाले प्रॉब्लम जैसा ही होगा, लाइक वी डिवाइड एंड कॉन्कर। सबसे पहले इस पैटर्न को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट होगा अपर पार्ट, जो कि ये ऑरेंज कलर में दिखा है, और नेक्स्ट पार्ट होगा ये ब्लू पार्ट, लाइक लोअर पार्ट। तो सबसे पहले अप्रोच सेम होगा इसका कि सबसे पहले एन ले लिया एंड देन डिवाइड द पैटर्न इनटू टू अपर एंड लोअर पार्ट्स, जैसे यहाँ विजुअली बताया। तो सबसे पहले अपर पार्ट में हम क्या करेंगे, एक आउटर लूप लगाएंगे टू कवर द रोज, नंबर ऑफ रोज जितने भी हो, एंड देन उसके बाद और उसमें आउटर लूप में दो इनर लूप लगाएंगे। तो आपको अभी तक अंदाजा लग गया होगा दो इनर लूप क्यों। सबसे पहले फर्स्ट लूप फॉर प्रिंटिंग द स्पेसेस, ये जितने भी स्पेसेस है, एंड सेकेंड लूप टू प्रिंट अवर जो जो भी नंबर है यहाँ, लाइक हम देखेंगे क्या नंबर आएंगे, तो जो भी नंबर हो वो प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट लूप, एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसेस -1 कर देंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ एक स्पेस कम है, यहाँ दो कम है, तो सिमिलरली हम वैसे करेंगे। और लोअर पार्ट के लिए हम सेम करेंगे, बस यहाँ क्या डिफरेंस है, हम नंबर ऑफ स्पेसेस हर एक इटरेशन में बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ स्पेसेस बढ़ा दिए एक से। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये पैटर्न है क्या, लेकिन नंबर्स है क्या। तो ये नंबर्स हम ऑन द वे जैसे कोड समझेंगे वैसे ही समझेंगे। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, लाइक इनपुट लेने के बाद ऑफ कोर्स। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया हाफ, जिसकी वैल्यू सबसे पहले है n+1/2। लाइक मैंने सबसे पहले बोला था आपको n इज ऑड, इसलिए मैं यहाँ उसकी सील वैल्यू लेने के लिए n+1/2 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे को फर्स्ट हाफ पूरा चाहिए, लाइक फर्स्ट हाफ। अगर यहाँ लेट से n इक्वल्स टू 11 है, तो 11+1/2 इज 12/2 इज 6। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 6 रोज होगी, एंड देन लोअर पार्ट में 5 रोज होगी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 तक है एंड देन स्पेसेस देन ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें एक रो ज्यादा ले ली। आप कर सकते हैं कि इसमें एक रो ज्यादा ले, कोई इश्यू नहीं है। तो हम उसके बाद एक स्पेसेस प्रिंट करेंगे, लाइक स्पेसेस एक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू सबसे पहले हाफ होगी। हम देखते हैं इसकी वैल्यू लाइक हम कहाँ तक प्रिंट करेंगे, एंड देन एक वेरिएबल है कितना, ये एक हिंदी नाम रख दिया है। तो उसकी वैल्यू सबसे पहले होगी n/2 -1। क्यों? क्योंकि अगर 11 है तो 11/2 -1,
तो ये तो जैसे मैंने बताया n इक्वल्स टू 13 के लिए यहाँ 5 नंबर्स थे, n इक्वल्स टू 11 के लिए यहाँ 4 नंबर्स थे, इसलिए हम वो पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे। और हम दो पार्ट्स में, यहाँ फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ये पूरा लूप। फर्स्ट पार्ट का आउटर लूप होगा 1 से हाफ तक, क्योंकि हाफ बड़ा है यहाँ, इसीलिए इक्वल्स टू हाफ है यहाँ। एंड देन अंदर जाके एक दो लूप लगाएंगे। फर्स्ट लूप फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस, स्पेसेस सबसे पहले कितने हो गए, j इक्वल्स टू 1 से स्पेस -1, क्योंकि हम देखो यहाँ स्पेसेस हमने जब वेरिएबल बनाया तब उसकी वैल्यू हाफ दे दी, लेकिन हाफ क्या है, 6 है ना, तो हमें 6 स्पेसेस यहाँ नहीं चाहिए, हमें 5 ही चाहिए, इसलिए हमने स्पेस -1 तक इसको लेके गए इस लूप को, एंड j प्लस प्लस करके हर एक बार स्पेस प्रिंट कर दिया। एंड देन ये नंबर्स क्या है, अब नंबर्स देखते हैं। अगर आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा तो स्पेसेस के इक्वल हमारे नंबर्स है, राइट। अब क्योंकि अभी अभी स्पेस की वैल्यू 6 है, तो और हम यहाँ से 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट स्पेसेस की वैल्यू है 5, और 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिंट, हमारी जो भी वैल्यू है स्पेसेस के इक्वल, तो वो भी कितनी जाएगी, 1 से कितना, लाइक कितना इज हियर 4, तो 1 से 4 तक जाएगी, और प्रिंट करके हम हर बार उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बस वही 6 7 8 9 प्रिंट कर दिया, उसके बाद हम एक स्पेस माइनस कर देंगे, एंड देन उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे। अब अब क्योंकि लास्ट पे यहाँ स्पेसेस जीरो, लाइक यहाँ 1 होगा देन 0 हो जाएगा, उसके बाद स्पेसेस है ना, तो अगर 0 हो गया तो उसके बाद हमें यहाँ और एक स्पेस देना है, इसलिए हमने यहाँ स्पेस प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ लास्ट लास्ट इटरेशन में आज हमारा जो भी स्पेसेस होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने एक बार यहाँ स्पेस प्लस प्लस कर दिया, ताकि ये हमारा यहाँ इजी जाए स्पेस प्रिंट करना। अब सेकेंड हाफ के लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1 से हाफ हाफ तक गए थे, वैसे ही हम यहाँ 1 से हाफ -1 तक जाएंगे। सी यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू था, तो यहाँ 1 से हाफ -1 तक गए। देन हम एक इनर लूप सेम रहेगा स्पेसेस के लिए, बस यहाँ स्पेसेस बढ़ेंगे, जो कि यहाँ स्पेस प्लस प्लस है, यहाँ माइनस हो रहे थे, तो वही स्पेस प्रिंट किया, एंड देन अगेन एक वेरिएबल या प्रिंट जिसकी वैल्यू स्पेस प्लस होगी, स्पेस +1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेस सबसे पहले 1 था तो वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, स्पेसेस यहाँ 2 थे तो वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ प्रिंट की वैल्यू स्पेस +1 ले ली। देन एक और फॉर लूप ले लिया जो कि जाएगा 1 से कितना तक। यहाँ कितना क्यों लिया मैंने, अगर n इक्वल्स 13 होता तो यहाँ 5 नंबर्स होते, इसलिए मेरे को एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ा, जो कि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं 1 से जो भी वो वैल्यू हो वहां तक, और हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं जो भी हमारा नंबर है वो प्रिंट करके एक बार इंक्रीमेंट कर दे रहा है हर एक लूप में, हर एक ट्रेवर्सल में। उसके बाद ये जैसे ही लूप खत्म होगा एक नई लाइन प्रिंट करेंगे, एंड देन हमारी जो भी स्पेस की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा देंगे, यहाँ 1 था तो यहाँ 2, सिमिलरली वैसे ही हम हर एक ये लूप जहां तक चलेगा वहां तक ट्रेवर्स करेंगे, एंड देन हमारा पैटर्न बन जाएगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम? Okay, so now I would like to call Vishwajit to take over the session. Okay, so can you guys hear me? Yes, you are audible. ओके सो थैंक्स अ लॉट आदित्य, तुमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, और वो प्रॉब्लम्स तो पहले क्लास में तो बहुत ही टफ लग रहे थे, बट तुमने जो ऐसे ब्रेक डाउन करके दिया, सो एक बहुत ही सीमिंगली डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी एक अच्छे से तरीके से तुमने समझा, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो अभी वो हमारा लास्ट प्रॉब्लम था आज के लिए, तो बस एक कंक्लूजन देखते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया। तो हमने बेसिक्स ऑफ पैटर्न देखा था कि क्यों हमने एक किया, और फिर इसके बेसिक्स कैसे रहते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि वो पिरामिड, हाफ पिरामिड का जो पैटर्न था, तो हमारे 10th प्रॉब्लम में वही, और 9th प्रॉब्लम में वही इम्प्लीमेंट हुआ था फिर से। तो वो हमने बेसिस देखे, फिर इंटरव्यू लेवल के भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जो सिद्धेश ने एक्सप्लेन किया अच्छे से, और फिर कुछ एडवांस पैटर्न्स भी हमने देखे। और फ्रैंकली आपको बताता हूँ मैं, अगर आप कोडशेफ के जैसे
किसी और भी प्लेटफॉर्म के यूज़ करके ऐसे एडवांस तरीके के पैटर्न्स आपने सॉल्व किए, तो इंटरव्यू के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। सो जैसे आदित्य ने कुछ एग्जांपल्स देखा है, वैसे आप सॉल्व कीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के जो भी है वो बहुत सिंपल लगने लगेंगे। सो हमने ये सब देखा अच्छे तरीके से, और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये एक कुछ लोगों को काफ़ी डॉन्टिंग टॉपिक लगता ही है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को ऐसे कैसे हम समझें, पर ये आज के सेशन से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। ओके, तो अभी मुझे आज बहुत ही कुछ न्यू फेसेस दिखे, कुछ न्यू नाम दिखे हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, तो इन सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मेरा एक कलीग अभी चैट में भी लिंक शेयर कर देगा इसके लिए। So why should you join our Discord server? Because there we regularly share some resources related to all the events that we carry out, और भी कुछ अगर यूजफुल रिसोर्सेज दिखते हैं तो हम वहाँ पे शेयर करते हैं रेगुलरली। एंड इन दैट डिस्कॉर्ड सर्वर वी ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेर यू कुड आस्क योर ओन क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगले महीने में एग्ज़ाम होने की हाई चांसेस है, तो अगर उसके लिए भी आपको कोई सपोर्ट लगता है तो feel free to use also the dedicated channels that we have in our Discord channel to ask your own questions and to gain support। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम हेल्प करते हैं लोगों को आंसर्स डाउट करने में, इवन यू कैन हेल्प समवन एल्सेस हेल्प टू क्लियर समवन एल्सेस डाउट। सो हम ये एक ऐसे कम्युनिटी की तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे हम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए वो, इसकी लिंक हम चैट में भी डालते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो वी हैव रिसेंटली मेड पब्लिक आवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल, और जैसे कि यहाँ पे कुछ नए लोग हैं तो वो शायद अगर लास्ट प्रीवियस सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, तो वो सब वो भी आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो। सो अगर किसी ने मिस आउट किया तो वो भी कवर अप हो जाएगा। और हम रेगुलरली कुछ चीज़ें रिवाइज भी करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे नंबर थियरी का टॉपिक लिया था, तो आज पास्कल्स का पैटर्न देखते हुए वो भी रिवाइज हुआ था, तो वैसे हम रेगुलरली रिवाइज भी करते हैं। So thank you once again for joining, especially to all the executive team of Codeshef SOS chapter, जिन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पे एफर्ट्स डाले थे टू मेक ऑल दिस पॉसिबल। बहुत रिसर्च जाता है इन और एफर्ट जाता है ऐसे इवेंट्स डिलीवर करने में। सो रियली थैंक यू फॉर दैट, एंड also thank you to all the participants who took out their valuable time to join us today. So that's it, and for further updates please stay tuned on our Discord server। आगे के जो भी हम अपडेट्स देंगे वो प्राइमरीली डिस्कॉर्ड पे देने वाले हैं, तो वहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहिए, एंड we'll see you guys soon। Okay, that's it for today. Thank you everyone।